नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूं मैनपाल कश्यप। इस समय इंद्री के गांव गढ़ी बिरबल में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस संकल्प पत्र लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं और रात्रि ठहराव भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जिला कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष नवजोत कश्यप, डॉक्टर नवजोत कश्यप हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से वे गांव गढ़ी बिरबल में आज कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र लेकर आप पहुंचे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आज एक तो महिला दिवस है और महाशिवरात्रि है, तो दोनों की सबको बधाई देना चाहूँगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना घर-घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस लेकर एक संकल्प पत्र लेकर चल रही है, तो हमारी यही उद्देश्य है कि हम कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की विचारधारा को, गांधी जी की विचारधारा को लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बीजेपी सरकार से इस समय हर आम जन त्रस्त हो रहा है, हर आम जन दुखी हो रहा है। वो चाहते हैं कि किस तरह से हम इस सरकार को भगाएँ और कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाएँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हित की बात करती है, गरीब की बात करती है, जन-जन की बात करती है, तो लोगों का यही है मानना कि अब हम कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सत्ता में लेकर आएँ। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों के यानी कि महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, रात्रि ठहराव भी आप करते हैं, तो महिलाओं से बातचीत करते हैं, किस-किस तरह की समस्याएँ और क्या महिलाओं के रुझान हैं? देखो, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएँ कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रशंसक हो रही हैं इस समय पे, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार की महँगाई की नीति से प्रभावित हो रही हैं। इन्होंने बीजेपी सरकार ने जिस तरह से वादे किए कि महँगाई कम करेंगे, आप देख ही रहे हैं कि महँगाई कहाँ पहुँची हुई है। दूसरा, ये रोज़गार की बात करती हैं, ये कहती हैं ना तो महिलाओं के रोज़गार हैं और ना ही बच्चों के लिए कोई रोज़गार मिल रहे हैं, और इतनी मेहनत करके माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ाकर अगर बाहर भेज रहे हैं, तो वहाँ भी उनको कोई गारंटी नहीं है कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा या उनकी सुरक्षा होएगी। तो इसके अलावा महिलाएँ नशे से बहुत प्रभावित हो रही हैं कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में नशे की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि बेरोज़गार व्यक्ति कहीं न कहीं तो लगेगा। तो एक तरह से मानसिक अवसाद में खड़ा युवक नशे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ चल रही है महिलाओं की सुरक्षा की बात। तो बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ जितना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मेरे ख़्याल क कभी क पहले हुआ ही नहीं होगा। इस तरह से इनके साथ अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं कि महिलाएँ अपनी सुरक्षा के लिए देख रही हैं कि हम किसकी तरफ देखें, और उनकी नज़र एक ही तरफ है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो महिलाओं की बात करेगी, उनके हकों की बात करेगी, महिलाओं की सुरक्षा की, महँगाई की, बेरोज़गारी की, रोज़गार की, हर चीज़ की बात करेगी कांग्रेस पार्टी। तो क्या महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं बीजेपी के राज में? बिल्कुल नहीं, आप रोज़ देख रहे हैं कि कहीं न कहीं महिलाओं के साथ रोज़ एक अत्याचार हो रहा है। अभी पीछे आप जानते हैं कि यहाँ इंद्री के गाँव संगोहा में भी महिला के साथ अत्याचार हुआ। डेली आप न्यूज़पेपर उठाइए, कोई न कोई अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ पे एक शब्द भी नहीं बोलते। हमारे खेल मंत्री, चाहे उधर से ले लीजिए, कुश्ती विंग के प्रधान बृजभूषण जी ले लीजिए, या फिर ले लीजिए अपने खेल मंत्री हरियाणा के, बीजेपी का कोई ना कोई नेता महिलाओं के साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उसमें संलिप्त पाया जाता है, और बीजेपी सरकार इन लोगों को बचाव कर रही है। कुलदीप सेंगर लो, किसी भी को भी आप लो, आपको पता है कि इनके साथ महिलाओं के साथ अत्याचार होने पे इन व्यक्तियों का नाम उजागर होता है। तो जिस तरीके से आप संकल्प पत्र लेके जा रहे हैं कांग्रेस का, उसमें क्या है, क्या माँग है और क्या लोगों को आप समझा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले लोगों के हित की बात करेगी। जिस तरह से बीजेपी सरकार सत्ता में आई, झूठे वादे किए, पर कांग्रेस पार्टी झूठे वादे नहीं कहेगी। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो जो है बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी, गरीब वर्ग को 100-100 गज के प्लाट भी दिए जाएँगे, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर अच्छा सुविधाएँ दी जाएँगी। आपको पहले भी पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य पे कांग्रेस पार्टी पहले से ही बहुत कार्य कर चुकी है। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जब हमारी स्वास्थ्य मंत्री उस समय महारानी राजकुमारी अमृता थी, तो उन्होंने भी स्वास्थ्य की बात सोचते हुए, दूरदर्शी सोच रखते हुए एम्स का निर्माण कराया था। आप कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात लीजिए, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए भी हमारी कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है। इसके अलावा लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और रसोई गैस का सिलेंडर ₹500 दिया जाएगा। जहाँ-जहाँ भी देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये घरेलू गैस सिलेंडर जो है ₹300 का ₹500 का दिया जाता रहा है।
और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो फिर से ये 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा पद लाओ, पदक लाओ और पद लाओ, पद पाओ की नीति शुरू होगी। जिस तरह से पहले कांग्रेस पार्टी के समय में हमारे खिलाड़ी पदक लाते थे तो उनको पद मिलते थे, सरकारी नौकरियां मिलती थी। आगे आने वाले समय में भी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हमारे जितने भी खिलाड़ी पदक लाते हैं उनको पद भी अवश्य दिए जाएंगे, सरकारी नौकरियों में उनको स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे मनरेगा मजदूर हैं, चौकीदार हैं, मनरेगा मेट हैं, चौकीदार हैं और सफाई कर्मचारी, इनको पक्का किया जाएगा, इनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और समय समय पर जब भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो जो योग्य युवक हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, जितने भी योग्य व्यक्ति हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। तो जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव अभी कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, उसको लेकर पार्टी कितनी तैयार है, चुनाव को लेकर कितनी आश्वस्त है जीत को लेकर? पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आश्वस्त भी है जीत को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की विचारधारा को सुन रहे हैं, तो लोग सभी यही कहते हैं कि इस गूंगी बहरी सरकार को हटा दो, अब हमारे अच्छे दिन ला दो। क्योंकि जिन अच्छे दिनों का वादा इस झूठी सरकार ने किया था, जनता कह रही है कि हमारे वही वाले दिन अच्छे थे, जो इनके लिए तो बुरे थे पर हमारी जनता के लिए बहुत अच्छे थे। अब हम दोबारा से उन अच्छे दिनों को लाना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये डॉक्टर नवजोत कश्यप हमारे साथ मौजूद थी और आपको बता दें कि पूर्व में ये पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं इंद्री से और अब कांग्रेस पार्टी महिला विंग की जिला अध्यक्ष भी हैं और आपको बता दें कि संकल्प पत्र लेकर गांव-गांव में जाकर लोगों से यानी कि महिलाओं से मिल रही हैं, उनसे अपना जो संकल्प पत्र है वो पढ़कर उनको सुनाया जा रहा है। तो बिल्कुल उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैं अनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।